साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है असफलता से ना घबराएं। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक गुरुकुल में एक बच्चा था जो कि बहुत ही मंद बुद्धि था। अपनी पूरी कक्षा में वो सबसे मूर्ख था और उसे कुछ याद नहीं रहता था। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी वो मूर्ख ही बना रहा। सभी साथी उसका मजाक उड़ाते हुए उसे वरदराज कहा करते थे। वरदराज का मतलब होता है बैलों का राजा। दूसरे शिष्यों द्वारा उस बच्चे को चिढ़ाया जाना उनके गुरु को पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि ये बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसीलिए गुरु ने कुछ फैसला किया और उस बच्चे को अपने पास बुलाया। उन्होंने बच्चे को कहा, बेटा, शायद पढ़ाई लिखाई तुम्हारे लिए नहीं है, क्या पता तुम किसी और काम में माहिर हो जाओ। इसीलिए यहाँ पढ़ने में अपना समय बर्बाद मत करो और जाकर कोई और काम करने की कोशिश करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें भगवान अवश्य कोई रास्ता दिखाएगा। ये सुनकर उस शिष्य को बड़ा दुख हुआ। इसके बाद उसे कुछ नहीं सूझा और निराश होकर उसने आत्महत्या करने की ठान ली। वो रास्ते में कुएं के पास गया। उसने देखा कि कुएं का पत्थर एक कोमल रस्सी के बार बार स्पर्श से घिस गया है। वरदराज ने सोचा कि जब इतना कठोर पत्थर कोमल रस्सी के बार बार रगड़ने से घिस सकता है, तब परिश्रम करने से मुझे विद्या क्यों नहीं प्राप्त हो सकती। उसने तत्काल आत्महत्या का विचार त्यागा और गुरु के पास लौट आया। उसने गुरु को कुछ दिन और रखकर शिक्षा देने की प्रार्थना की। सरल हृदय गुरुदेव जी राजी हो गए। अब वरदराज ने मन लगाकर पढ़ना शुरू किया। उसकी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा इतनी तेज थी कि उसे समय और भोजन का भान भी नहीं रहता था। यही वरदराज आगे चलकर संस्कृत के महान विद्वान बने। संस्कृत व्याकरण समझने में बहुत कठिन होती है, इसका वरदराज को बखूबी अनुभव था। उसको सरल बनाने के लिए ही उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। पाणिन्य व्याकरण का संक्षिप्त सारांश इसी ग्रंथ में है। साथ संगत जी, वरदराज की कहानी से एक लोकोक्ति प्रचलित हो गई जो हर बच्चे के लिए स्मरण रखने योग्य है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। इसमें वो ये कहना चाहते हैं कि निरंतर परिश्रम करते रहने से असाध्य माना जाने वाला काम भी सिद्ध हो जाया करता है। असफलता के माथे में कील ठोककर सफलता पाई जा सकती है। जैसे कुएं की जगत पर लगी हुई सील यानी शिला, पानी खींचने वाली रस्सी के बार बार आने जाने से कोमल रस्सी की रगड़ पड़ने से घीस पर उस पर निशान अंकित हो जाया करता है। इसीलिए कभी भी असफलता से घबराए नहीं, स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जीवन तो उतार और चढ़ाव से भरा हुआ होता है। जीवन में परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन सफलता ज़रूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति को मिल जाए। कुछ लोग निरंतर परिश्रम करते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें असफलता मिलने लगती है तो वो स्वयं पर से विश्वास छोड़ देते हैं। फिर उन्हें लगने लगता है कि अब तो उनके जीवन का कोई महत्व नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो असफलता प्राप्त करने के बाद हार मान जाते हैं। जीवन में आने वाली तनिक क्षणों की मुश्किलों से घबरा जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को प्रेरणादायक कहानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसी कहानियाँ लोगों में आत्मविश्वास जगाती हैं और बताती हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है, लगातार मेहनत करता है, धैर्य रखता है, एक दिन निश्चित ही वो सफल हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति जीवन में अपनी असफलताओं से दुखी होकर चुपचाप बैठा था। उसकी निराशा देखकर भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा कि मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे अब तक असफलता ही मिली है। मैं लगातार कोशिश करता रहा हूँ, अब आप ही बताइए कि मेरे जीवन की क्या कीमत है। इस पर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए भगवान ने उसे एक लाल चमकदार छोटा सा पत्थर दे दिया। व्यक्ति ने पूछा, भगवान मैं इस पत्थर का क्या करूं? भगवान ने कहा, तुम पत्थर को लेकर जाओ, बाजार में इसकी कीमत जानकर आओ। ध्यान रखना, इसे बेचना नहीं। ईश्वर के कहे अनुसार वो व्यक्ति वो लाल चमकदार पत्थर को लेकर बाजार में उसकी कीमत जानने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले उसे रास्ते में एक संतरा बेचने वाला आदमी मिलता है।
वो सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है और पूछता है कि तुम इस लाल रंग के पत्थर की मुझे क्या कीमत दोगे। अब वो संतरा बेचने वाला पत्थर के सुंदर रंगों को देखकर कहता है, तुम इस पत्थर के बदले में मुझसे 5-6 संतरे ले जा सकते हो। व्यक्ति ने कहा कि मुझे इसे बेचना नहीं है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। आगे रास्ते में उसे एक सब्जी वाला दिखता है। अब वो व्यक्ति सब्जी वाले से पूछता है कि भाई, तुम इस लाल रंग के पत्थर को कितने में खरीदोगे। सब्जी वाला भी उस पत्थर की खूबसूरती से आकर्षित होकर कहता है, तुम्हें इस पत्थर के बदले में 1 बोरा आलू दे सकता हूँ, बताओ बेचोगे इस पत्थर को। व्यक्ति कहता है, नहीं, मुझे इसे बेचना नहीं है। अब वो सुनार की दुकान में चला जाता है। सुनार की दुकान में बहुत बेशकीमती खूबसूरत गहने पड़े थे। वो व्यक्ति सुनार को पत्थर दिखाते हुए कहता है, इसकी क्या कीमत लगाओगे। सुनार ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और अंत में कहा, इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे सकता हूँ। लेकिन वो व्यक्ति बोला, मुझे इसे बेचना नहीं है। सुनार को लगा कि शायद मैं इसका कम दाम बता रहा हूँ, इसीलिए ये व्यक्ति पत्थर बेचने से मना कर रहा है। इसीलिए सुनार पत्थर की कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ कर देता है। लेकिन तब भी वो व्यक्ति यही कहता है कि मुझे इसे बेचना नहीं है। सुनार की दुकान से निकलकर अब वो व्यक्ति हीरे की दुकान में चला जाता है, जहाँ बेशकीमती रत्न पड़े थे। व्यक्ति हीरे के दुकानदार को पत्थर दिखाते हुए कीमत पूछता है। हीरे का व्यापारी 10 मिनट तक पत्थर को बहुत ही बारीकता से जांचता है और अंत में वो एक मलमल के कपड़े पर उस पत्थर को रखकर उसके सामने अपना सर टेक लेता है। व्यक्ति पूछता है, इसकी कीमत कितनी है। तब वो हीरे का व्यापारी कहने लगा, अरे भाई, तुम्हें यह पत्थर कहाँ से मिला। ये तो दुनिया का अनमोल रत्न है, जिससे तो दुनिया की पूरी दौलत भी लगा दो तब भी नहीं खरीदा जा सकता। ये सुनकर वो व्यक्ति हैरान हो जाता है। वो सीधा भगवान के पास आता है और सारी घटना भगवान को बताता है। उसके बाद पूछता है कि प्रभु, अब तो बताइए कि मेरे जीवन की कीमत क्या है। तब भगवान कहते हैं, संतरे वाले, सब्जी वाले, सुनार वाले और हीरे वाले सभी ने तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी है। व्यक्ति कहने लगा, मैं समझा नहीं। तब भगवान उसे विस्तार पूर्वक बताते हुए कहते हैं, तुम किसी के लिए पत्थर के टुकड़े के समान हो तो किसी के लिए अनमोल रतन हो। जिस तरह से सब ने अपनी अलग अलग जानकारी के हिसाब से इस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इसकी असली पहचान कर ली, ठीक उसी तरह इस दुनिया में तुम कई लोगों के लिए एक मामूली इंसान हो। भले ही तुम में कितना भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन वक्त के साथ ये हुनर जरूर निखर कर आता है। तुम्हें बस परिश्रम और धैर्य की ज़रूरत है। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हर मनुष्य को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। अगर इंसान को खुद पर ही विश्वास नहीं तो उसके जीवन की कीमत भी कुछ नहीं होती, क्योंकि जिसे खुद पर विश्वास होता है और वो परिश्रम करता है तो एक दिन हीरे के व्यापारी की तरह ही उसकी कीमत लोगों को समझ में आने लगती है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।